फ्रेंड्स, आज हम एक छोटी लेकिन बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अंग्रेजी में कमज़ोर था। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज़ सिर्फ एक वाक्य सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते रहें तो एक दिन हम ज़रूर सफल होते हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुनो और समझो। गलती करना बुरा नहीं, सीखना अच्छी बात है। आज की कहानी में यू आर नॉट लेट। यू आर नॉट लेट, तो इस कहानी में हम सीखेंगे यू आर नॉट लेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यू का मतलब क्या होगा? यू, देखो तुम। यहाँ पर यू का मतलब होता है तुम। आर मतलब है। आर का मतलब क्या होता है या हो। हाँ, ठीक है। यहाँ पर लेट, लेट माने देर। नॉट माने क्या होता है? नहीं। नॉट माने क्या होता है? नहीं। तुम देर से नहीं हो। यहाँ पर देखो, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, देर, लेट मतलब देर से। यहाँ पर देर से, तुम देर से नहीं हो। देखो, अक्सर यहाँ पर जब भी आर हो तो यहाँ पर हो का यूज ही करना। ठीक है। तुम देर से नहीं हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि कहानी का जो टाइटल है, तुम देर से नहीं हो। रवि, तो यहाँ पर रवि, पहले लिखो रवि। यहाँ पर रवि वाज अ पुअर बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। यहाँ पर देखो, लड़का। अब देखो, जब भी इंग्लिश स्टार्ट करोगे तो रवि, रवि, यहाँ पे पुअर, पुअर माने गरीब। क्या है? गरीब, गरीब। अ माने एक, एक। वाज माने था। अब यहाँ पर देखो, रवि। अब एक सेंटेंस को पूरा पकड़ो। एक गरीब लड़का था। रवि एक गरीब लड़का था। तो रवि वाज अ पुअर बॉय। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। ही वाज, ही वाज, ही मीन्स वह। ही मीन्स क्या होगा? वह। अब यहाँ पर वाज माने क्या होगा? था। हमने बताया वाज माने था। वीक माने क्या होता है? वीक। अब देखो, वहां पे विक्स होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वीक। तो वीक माने क्या होता है? कम जोर। वीक माने कमजोर। इन, इन माने क्या? में। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। यहाँ पर लिखोगे अंग्रेजी। अब यहाँ पे वह। अब देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर देखो, एक सेंटेंस आपने पकड़ा। फिर लास्ट में आ जाओ, लास्ट वाले में आओ। और यहाँ से सभी सेंटेंस को पीछे की तरफ से आते हुए। इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट, ये आपको नहीं पता है, लेकिन पहले वाले वर्ड को जो भी हो, वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो, पहले वाले को बोलो, उसके बाद पीछे से इंग्लिश में आओ। वह अंग्रेजी में कमज़ोर था। तो इस तरह से इंग्लिश आप अच्छे से सीख पाओगे। तो यहाँ पर वह अंग्रेजी में कमज़ोर था। ही वाज वीक इन इंग्लिश। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ जैसे बढ़ोगे, यहाँ पे पीपल। पीपल मीन्स क्या होता है? लोग, लोग। लाफ्ड माने क्या है? हंसते, हंसते। लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। ठीक है। एट, एट माने पर। हिम माने उस। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे यहाँ पर हिंदी में जब आप बोलोगे, पीपल लाफ्ड एट हिम, पीपल लाफ्ड एट हिम, तो यहाँ पर लोग उस पर हंसते थे। यहाँ पर लॉफ्ड है, ठीक है, लॉफ्ड, लॉ, हंसते थे, हंसते थे यहाँ पर होगा, क्योंकि ईडी लगा है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर अब देखिए, इस तरह से आप बनाओगे। हमेशा पहले को पकड़ो, फिर उसके बाद अंत में आ जाओ, फिर पर हंसते थे।
यहाँ पर देखो इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन आपको सिर्फ पकड़ना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो वन डे, वन माने वन डे, वन माने एक, और यहाँ पर दिन, सॉरी, एक दिन, यहाँ पर क्या होगा, एक दिन। रवि, अब यहाँ पर देखो रवि, रवि सेड, सेड माने क्या होता है, कहा, रवि कहा। टू हिमसेल्फ, खुद से, जैसे कभी कहा जाता है ना रवि ने खुद से, यहाँ पे हिमसेल्फ माने खुद, खुद। अब यहाँ पर टू का क्या मीनिंग होगा, से होगा, टू हिमसेल्फ, यहाँ पर टू का क्या मीनिंग होगा, से होगा। ठीक है, रवि ने खुद से क्या कहा, एक दिन रवि, रवि, अब यहाँ पे रवि, खुद, पीछे आओ, खुद से कहा, रवि एक दिन रवि खुद से कहा। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे, काफ़ी मज़ेदार होता है। इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी है, लेकिन सिर्फ आपको स्टेप को समझना होगा। अब देखिए आई एम नॉट वीक। आई मीन्स क्या होता है, मैं, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। एम माने, देखिए आई, एम माने क्या हो जाएगा, हूँ, ठीक है। नॉट माने नहीं, और वीक माने कमजोर। अब देखो मैं यहां पकड़ लिए, कमजोर, मैं कमजोर नहीं हूं। इंग्लिश बस आपको यहाँ का पकड़ लेना है, फिर उसके बाद अंत में आ जाना है। मैं कमजोर नहीं हूँ, जैसे आई एम नॉट वीक, अगर यहाँ पर ए लिखा ना हो तो अगर आपको पता है वीक माने कमजोर, नॉट माने नहीं, एम माने हूँ, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। आई मतलब मैं कमजोर नहीं हूँ, इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत आसान है। आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, ये देखो फिर से, आई मीन्स मैं, एम माने हूँ, एम माने हूँ, लर्निंग, लर्निंग माने सीख। अब आई एन जी लगा है तो हमेशा सीख रहा उसके साथ आएगा। हाँ, आई एम लर्निंग, हमेशा जानना जब भी आई एन जी आएगा तो सीख रहा, ठीक है। तो सीख मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। देखिए आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पर कितना आसान है। और यहाँ पर देखिए एवरी डे, एवरी डे माने, एवरी डे माने क्या होता है कि एवरी माने हर, डे माने दिन, हर दिन। ही लर्नेड, लर्नेड, ही लर्नेड, यहाँ पर देखिए वन रहना चाहिए, ओ एन ई, वन। ही लर्नेड वन सेंटेंस, ठीक है। तो वह का क्या होगा, ही मीन्स वह हो जाएगा, और लर्नेड माने सीखता। अब देखो जहां पर ईडी लगा हो, देखो जहां पर ईडी लगा हो तो क्या करोगे, सॉरी फॉर दैट, सीखता था, सीखता था, ईडी जहां लगा हो वहां पर उस चीज के साथ था लगा देना। एक सेंटेंस मतलब वाक्य, सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य। अब वह एक, वह एक वाक्य सीखता था। देखो आसान है कि नहीं, वह एक वाक्य। अब देखो कोई भी चीज हो तो यहाँ पर सेंटेंस नहीं बोलोगे, जब उसके साथ एक दो तीन चार ऐसे चीजें लगी हो तो एक वाक्य, दो वाक्य ऐसे बोलोगे। ये नहीं कि हमने पीछे से पूरा उठा ले, इस तरह से नहीं उठाओगे, एक वाक्य, दो वाक्य, तो इस तरह से बोलोगे ना। तो वह एक वाक्य सीखता था, तो यहाँ पर हो गया ओनली वन सेंटेंस, तो यहाँ पर ओनली वन सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या कहोगे, ओनली माने यहाँ पर केवल कह सकते हो, या ओनली का मतलब सिर्फ बोल सकते हो, सिर्फ।
एक, वन माने एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ओनली सिर्फ एक वाक्य। डे, डेज पासेड, डेज पासेड। जब कोई चीज पास्ड हो जाती है तो उसे कहते हैं बीत गया। डेज माने दिन, पासेट माने बीत गया, बीतते गए। ठीक है, यहाँ पर बोलोगे बीतते। अब ईडी लगा है, बीतते गए। अब यहाँ पे वीक्स, अब देखो वहाँ पे ई ए के था इसलिए कमजोर था, और यहाँ पे डबल ई के एस वीक्स माने यहाँ पे क्या होता है सप्ताह। क्या होते हैं सप्ताह या हफ्ते। हफ हफ क्या बोलोगे हफ्ते, यहाँ पर हफ्ते बोलोगे, हफ्ते। बीतते, बीतते, पासेट माने बीतते। अब यहाँ पे ईडी लगा है, गए। क्या लगा है हफ्ते बीतते गए, दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। कितना अच्छा है। रवि डिड नॉट स्टॉप। यहाँ पर देखो रवि डिड नॉट स्टॉप, तो रवि ने क्या किया। अब यहाँ पे लिखोगे रवि, रवि डिड नॉट, डिड यहाँ पे रवि डिड नॉट स्टॉप। नॉट स्टॉप माने रुका, और नॉट माने नहीं, नहीं। अब यहाँ पे देखो डिड नॉट नहीं रुका, रवि डिड नॉट। अब मतलब कोई कार्य जो हो रहा है उसके लिए डू डिड डन लगता है ना, तो यहाँ पर क्या है डिड है, सेकेंड फॉर्म है। रवि डिड नॉट स्टॉप, रवि नहीं रुका। रवि कभी नहीं रुका इंग्लिश सीखने के प्रति। ठीक है, वन डे, वन डे एक दिन। यहाँ पर देखो एक दिन। रवि स्पोक, रवि ने क्या किया, रवि, रवि क्या कर रहा है रवि। अब देखो कितना आसान हो गया। रवि स्पोक माने क्या होता है बोलना, या रवि स्पोक। ठीक है, बोलना होता है। इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी। इन माने में, क्लास, क्लास माने कक्षा बोल सकते हो यहाँ पर, कक्षा, क्लास माने कक्षा। एक दिन रवि कक्षा में अंग्रेजी बोला। इस स्पोक, यहाँ पर देखो बोलना नहीं स्पोक है। स्पोक क्या है स्पीक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोक माने बोला। ठीक है, जो चीज़ बीत चुका, अब बोलना, बोलना नहीं है बोला है। ठीक है, स्पोक, तो यहाँ पर बोला होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है स्पोक है। रवि, रवि एक दिन रवि कक्षा में अंग्रेजी बोला, तो यहाँ पर इस तरह से होगा। अब देखिए एवरी वन वाज साइलेंट, एवरी वन वाज क्या थे साइलेंट, एवरी वन। अब यहाँ पर एवरी वन जब आ गया तो सब, सब, एवरी वन माने सब, सब लोग क्या थे साइलेंट माने चुप, चुप। वाज माने था। अब यहाँ पर वाज है, एवरी वन साइलेंट, यहाँ पर हो गए चुप थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर लिख सकते हो था। सब चुप थे, सब चुप थे, या सब चुप हो गए, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है द टीचर स्माइलेड। द टीचर, टीचर का क्या होता है द टीचर माने शिक्षक। यहाँ पर क्या हो जाएगा शिक्षक, शिक्षक। और स्माइलेड मतलब मुस्कुराया। अब टीचर है मुस्कुराया नहीं बोलोगे, मुस्काएं, मुस्कुराएं। अब यहाँ पर इस तरह से बोलोगे मुस्कुराए, मुस्कुराएं, शिक्षक मुस्कुराएं। रवि, 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 रवि। अब यहाँ पर देखो स्माइलेड मुस्कुराया, मुस्कुराया। भी, टू माने भी। अब देखो रवि भी मुस्कुराया, यहाँ पर हो गया ना रवि स्माइलेड
टू, रवि भी मुस्कुराया, रवि भी मुस्कुराया। तो यहाँ पर इस तरह से ये सभी सेंटेंस बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, रवि अंडरस्टूड वन थिंग, रवि अंडरस्टूड वन थिंग। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रवि अंडरस्टूड माने समझी। अब यहाँ पर क्या हो, समझना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड है समझी। वन थिंग, वन थिंग माने एक बात, थिंग माने कोई चीज या बात, ठीक है। वन थिंग, रवि एक बात समझी, रवि एक बात समझी। क्या हुआ, रवि एक बात समझा। यहाँ पर ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक थिंग उसने क्या समझा कि यहाँ पर ये बात, यहाँ पर क्या समझा, स्लो, स्लो प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। मतलब स्लो माने क्या होता है, धीमी, धीमी। अब यहाँ पर प्रोग्रेस माने क्या होता है, प्रगति, धीमी प्रगति। इज स्टिल, धीमी प्रगति, इज स्टिल प्रोग्रेस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्रगति होगा, स्टील माने भी, स्टील माने क्या होता है, भी। अब यहाँ पर क्या होगा कि धीमी प्रगति, धीमी प्रगति भी प्रगति होती है, होती है, ठीक है। धीमी प्रगति भी प्रगति होती है, यहाँ पर है ना इज, तो यहाँ पर होती है, ठीक है। धीमी प्रगति भी प्रगति होती है। यू, तुम, आर नॉट लेट, तुम, लेट माने देर, नहीं माने नहीं। अब तुम्हें देर से नहीं हो, तुम देर से नहीं हो, देर से, ठीक है। यू आर लर्निंग, तुम, लर्निंग माने सीख, लर्निंग माने सीख रहा, सीख रहे। यहाँ पे देखो आईएनजी है और यहाँ पर आर है, तो इसलिए हो लगेगा। तुम सीख रहे हो, क्या है, तुम सीख रहे हो। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल, धीमी प्रगति भी प्रगति होती है, तुम देर से नहीं हो, तुम सीख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कितना, यहाँ पर देखो, आई एम लर्निंग, आई एम नॉट वीक, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर मेहनत धीरे हो सकती है लेकिन बेकार नहीं होती है। रोज़ थोड़ा सीखना बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि लोग अच्छे से इंग्लिश को लर्न कर पाएँ और इसे काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। और हमने कोशिश किया कि आपको अच्छे से इन सभी सेंटेंस को बताया और आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय भी कर पाएँ, हमें लगता है। और आप इंग्लिश को और सीखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और भी नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे।